नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जय हिंद 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटा जरूर दबाएं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच जरूर करें। आज दिल्ली पुलिस से संबंधित जीएस है और जो भी क्वेश्चन है वो अति महत्वपूर्ण है। एक एक क्वेश्चन है, अपनी नोटबुक में नोट करते चलें। क्वेश्चन नंबर पहला स्टार्ट करते हैं। एक युद्ध हुआ, धर्मट का युद्ध सुना होगा, कई बार पूछ लिया जाता है। धर्मट का युद्ध कौन सी युद्ध की बात है भैया? धर्मट का युद्ध। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि धर्मट का युद्ध कब हुआ, तो 15 अप्रैल की बात है। और कब हो गया? 1658 ईस्वी में। 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में कौन सा युद्ध हो गया भैया? धर्मट का युद्ध। युद्ध का नाम क्या है? धर्मट का युद्ध। कब हुआ? 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में। अब आज किस किस के बीच हुआ, तो औरंगजेब लिख देना है। धर्मट का युद्ध जो हुआ, औरंगजेब वे इनके बड़े भाई का नाम था दारा शिकोह। दोनों भैया के बीच एक युद्ध हो गया, उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ था। उत्तराधिकारी का युद्ध हो गया और युद्ध का नाम था धर्मट का युद्ध। 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को। औरंगजेब की तरफ मुराद बख्श था, ये भी इनका भैया ही था, मुराद बख्श। औरंगजेब की तरफ कौन लड़ रहा था भैया? मुराद बख्श। और इनकी तरफ कौन थे? राजा जसवंत सिंह थे। एक जोधपुर के राजा थे और राजा का नाम क्या था भैया? जसवंत सिंह। ठीक है ना। दारा शिकोह की तरफ कौन थे? राजा जसवंत सिंह। कौन से सिंह हैं? राजा जसवंत सिंह। इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के कारण औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा शिकोह को घोड़े के पीछे बांध के रस्सा से और दिल्ली के चारों तरफ चक्कर लगाया और नाम रख दिया, मतलब कि इस्लाम की इन्होंने अवहेलना की है। मेरा क्वेश्चन यही ना है, यूं तो क्वेश्चन है, सब बताएंगे टीचर। परीक्षा में पूछ लिया जाए कि औरंगजेब ने जोधपुर के राजा, और जोधपुर के राजा कौन है? जसवंत सिंह को धर्मट के युद्ध में पराजित किया था। क्वेश्चन आ जाए कि धर्मट किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन 15 करोड़ को या सुपर भी अमिताभ ना पूछे। परीक्षा में पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए? औरंगजेब ने किसने भैया? अरे किसने? औरंगजेब ने। कौन से जेब ने? औरंगजेब ने जोधपुर के राजा, अरे कहां के राजा थे ये? जोधपुर के राजा। और राजा का नाम क्या था? राजा का नाम था जसवंत सिंह। क्या था भैया? जसवंत सिंह। परीक्षा में पूछ लिया जाए कि औरंगजेब ने जोधपुर के राजा जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी में, जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी में, कौन से वर्ष की बात है भैया? 1658 ईस्वी की बात है। औरंगजेब ने जोधपुर के राजा जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी में धर्मट के युद्ध में, अरे कौन से युद्ध में भैया? धर्मट के युद्ध में। कौन सा युद्ध है? धर्मट का युद्ध है। कब हुआ? 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को हुआ। धर्मट के युद्ध में पराजित किया। ठीक है ना, पराजित कर दिया। आज ही की धर्मट किस राज्य में स्थित है? धर्मट जो है किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? यह क्वेश्चन पूछा गया। किस राज्य में स्थित है? तो बता देना, मध्य प्रदेश में स्थित है। कौन से प्रदेश में है? मध्य प्रदेश के उज्जैन में। मध्य प्रदेश के किस में स्थित है भैया? उज्जैन। वो ही उज्जैन जिसमें प्रति 12 वर्ष के बाद कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। और आज उज्जैन कौन सी नदी के किनारे? क्षिप्रा नदी। कौन सी नदी है भैया? और इसी उज्जैन में एक धर्मट की भूमि पड़ती है और इसी धर्मट भूमि पर 1658 ईस्वी को एक युद्ध का आगाज हुआ और युद्ध का नाम पड़ा धर्मट का युद्ध। और किस किस के बीच हो? औरंगजेब में दारा शिकोह के बीच। ठीक है ना। दारा शिकोह बहुत ही विद्वान था। आज की द्वितीय अकबर के नाम से किसको जाना जाता है? दारा शिकोह को। सिरर ए अकबर
कहा जाता है। परीक्षा में पूछ लिया जाए कि दारा शिकोह किस संप्रदाय का अनुयायी था? कादरी संप्रदाय का। योग वशिष्ठ भागवत गीता व बामन उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसने किया था? दारा शिकोह ने। किसने किया था? दारा शिकोह ने। और कौन से युद्ध में पराजित हो गए? धर्मट के युद्ध, सालबाई का युद्ध भी हुआ था। ठीक है ना? अरे कंप्लीट है। मुगल बादशाह, परीक्षा में पूछ लिया जाए किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा चलाया गया दरबारी, एक रिवाज था दरबारी जिसका नाम था जो है सिजदा, और एक था पाबोस। ठीक है ना? तो सिजदा को समाप्त कर दिया। उस मुगल बादशाह का नाम क्या था? तो उसका नाम था शाहजहां। आज किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया? परीक्षा में पूछ लिया जाए किस मुगल बादशाह ने, क्वेश्चन आज किस मुगल बादशाह ने, परीक्षा में पूछ लिया जाए किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा, अरे किसके द्वारा? बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया। क्वेश्चन आ जाए कि किस मुगल बादशाह द्वारा बलबन द्वारा, या किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया? दरबारी क्या था भैया? दरबारी रिवाज था, और रिवाज का नाम क्या था? सिजदा। आ जाए कि दरबारी रिवाज सिजदा को समाप्त कर दिया। तो सिजदा को समाप्त कर दिया तो किसने समाप्त कर दिया था भैया? अरे किसने समाप्त कर दिया? शाहजहां ने। किसने समाप्त कर दिया? शाहजहां। पेपर में पूछ लिया जाए कि शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? खुर्रम। शाहजहां के बचपन का नाम था खुर्रम, और खुर्रम को शाहजहां की उपाधि से किसने सम्मानित किया था? जहांगीर ने। अरे किसने सम्मानित किया था भैया? जहांगीर ने। किसको? शाहजहां को। किसको सम्मानित किया? शाहजहां को। ठीक है ना? 1628 से लेकर 1658 ईस्वी तक शाहजहां दिल्ली की गद्दी पर बैठा। परीक्षा में पूछ लिया जाए कि राजधानी आगरा से दिल्ली किस मुगल बादशाह ने स्थानांतरित की थी? शाहजहां। और शाहजहां की पत्नी का नाम क्या था? मुमताज महल। कौन सा महल है भैया? मुमताज महल। और मुमताज महल का वास्तविक नाम पूछ लिया जाता है अर्जुमंद बानो बेगम। आज की मुमताज महल का वास्तविक नाम कौन सा नाम है भैया? वास्तविक नाम। और वास्तविक नाम क्या था? अर्जुमंद। कौन सा मंद है? अर्जुमंद बानो बेगम। अरे कौन सी बेगम है? अर्जुमंद बानो बेगम। वर्ष 1631 ईस्वी में प्रसव पीड़ा के कारण अर्जुमंद बानो बेगम की जो मृत्यु है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर में हुई थी। किसकी? अर्जुमंद बानो बेगम की। ठीक है ना? इनके जो है 7 संतान थी। कितनी संतान थी भैया? इनमें से 4 लड़के थे। कितने लड़का थे? और 3 लड़की थी। जीवित थी हुए टोटल 12 है। टोटल कितने हैं? और 13वें की तैयारी ही 13वें में खत्म। ठीक है ना? 7 जिंदे 5 मर गए। ठीक है? तो वास्तविक नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। किसका है? मुमताज। और इन्हीं की याद में वर्ष 1631 ईस्वी में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कार्य प्रारंभ किया। ठीक है ना? यहां तो कंप्लीट है ना? अरे कंप्लीट है। परीक्षा में पूछ लिया जाए कि औरंगजेब ने, अरे कौन से जेब की बात है? औरंगजेब ने शाहीबात उस जमाने की उपाधि से किसको सम्मानित किया? परीक्षा में पूछ लिया जाए कि औरंगजेब ने, कौन से जेब की बात है भैया? औरंगजेब। आज की औरंगजेब ने शाहीबात, परीक्षा में पूछ लिया जाए कि औरंगजेब ने शाहीबात उस जमानी, कौन सी जमानी की बात है? शाहीबात उज जमानी की उपाधि से किसको सम्मानित किया? तो किसको सम्मानित किया? जहां आरा को। परीक्षा में आज कि औरंगजेब ने शाहीबात उज जमानी की उपाधि से किसको सम्मानित किया? तो किसको सम्मानित किया भैया?
कौन पहले बतावे, किसको सम्मानित किया जहां आरा? आजे की जो है औरंगजेब की बड़ी बहन का नाम क्या था? जहां आरा। उससे छोटी रोशन आरा और सबसे छोटी गौहन आरा। जहां आरा, रोशन आरा, गौहन आरा, ये 3 पुत्री थी। किसकी थी? शाहजहां की। और शाहजहां की बड़ी बेटी का नाम क्या था? जहां आरा। और बड़े पुत्र का नाम था दारा सिकोह। ठीक है ना। आज है कि दिल्ली का चांदनी चौक किसने बसाया था? जहां किसने बसाया? आज है कि आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जहां आरा ने। और औरंगजेब ने शाही वात-उज़्ज़मानी की उपाधि से भी सम्मानित कर दिया। किसको? अरे किसको कर दिया? ठीक है। एक युद्ध का नाम था बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध था भैया? सुना होगा ना, बक्सर का युद्ध। ठीक है ना। लेकिन बक्सर के युद्ध में कुछ क्वेश्चन छुपे हुए हैं। ठीक है, वीडियो कभी नो खत्म कर दे रहा। बक्सर का युद्ध तो आ गई हम पे। ठीक है ना। तो बक्सर का युद्ध कौन सा युद्ध है? बक्सर का युद्ध परीक्षा में आज ही कि बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 ईस्वी में। कब हो गया भैया? और किस किस के बीच हुआ? बंगाल के नवाब थे। किसके नवाब थे? बंगाल के नवाब। और नवाब का नाम क्या था? मीर कासिम। कौन सा कासिम है? बंगाल के नवाब मीर कासिम हैं। और मीर कासिम की सहायता के लिए और जो है मोमडन राजा आ गए हैं। और इनके साथ और आ गए इनके पड़ोसी है अवध के नवाब भी आ गए। अवध के नवाब का नाम क्या है? शुजाउद्दौला। कौन सा दौला है? शुजाउद्दौला। अरे कौन सा दौला है? शुजाउद्दौला। और एक और आ गए, दिल्ली के तख्त पर बैठे थे, मुगल बादशाह थे। और नाम क्या था? मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड। मुगल बादशाह कौन है भैया? शाह आलम। कौन से आलम हैं? शाह आलम सेकंड। ये दिल्ली के तख्त पर बैठे थे। तीनों की सेनाएं जो है बक्सर के युद्ध, बक्सर कहां पड़ता है? बिहार में पड़ता है बक्सर। बक्सर के मैदान में आ गई। उधर अंग्रेज सेनापति था। और अंग्रेज सेनापति का नाम क्या था? हेक्टो मुनरो। कौन सा मुनरो थो? हेक्टो मुनरो। कौन सा मुनरो है? हेक्टो मुनरो ने तीनों की सेनाओं को पराजित कर दिया। और जो है 1765 ईस्वी में एक संधि हुई। और संधि का नाम पड़ा इलाहाबाद की संधि। अरे कौन सी संधि है? इलाहाबाद की संधि। और इसी इलाहाबाद की संधि में मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड को पेंशन भोगी बना दिया। क्या बना दिया? अब यही क्वेश्चन आएगा। आज इसे साफ कर दूं ना। आज बक्सर के युद्ध के बाद, इसे कर रहा हूं मैं अब साफ। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने, क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड को प्रति वर्ष कितने रुपए धनराशि देने की जो है मतलब की सहायता की, या जो है धनराशि देने की जो सहमति जुटाई? तो लिखना है, क्वेश्चन पूछ लिया जाए बक्सर के युद्ध के बाद, कौन से युद्ध के बाद है भैया? बक्सर। क्वेश्चन आ जाए कि बक्सर के युद्ध के बाद, अरे कौन से युद्ध के बाद? बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने, कौन सी कंपनी की बात है भैया? ईस्ट इंडिया कंपनी। पेपर में आज ही कि बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने, अरे कौन सी कंपनी ने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल सम्राट को, कौन से सम्राट को भैया? मुगल सम्राट को। परीक्षा में पूछ लिया जाए कि बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल सम्राट को प्रति वर्ष कितने रुपया जो है का भुगतान करने की सहमति? आज की बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल सम्राट को प्रति वर्ष कितने रुपये देने की सहमति
या कितने रुपया देने को सहमत हुई ईस्ट इंडिया कंपनी, देने को कर देना है सहमत हुई, यू क्वेश्चन पूछा गया तो प्रति वर्ष 26 लाख रुपया। कितने लाख रुपया भैया? 26 लाख रुपया। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रति वर्ष कितने रुपये देने को सहमत हुई? तो कितने रुपया भैया? 26 लाख। और मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम सेकंड। अरे कौन सा सेकंड है? शाह आलम सेकंड। और परीक्षा में पूछ लिया जाए शाह आलम सेकंड इनकी उपाधि थी, लेकिन वास्तविक नाम पूछा गया, वास्तविक नाम क्या था? अली गौहर। कौन सा गौहर है भैया? वास्तविक नाम था इनका अली गौहर। पेपर में पूछ लिया जाए शाह आलम सेकंड का वास्तविक नाम क्या था? अली गौहर। और क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है जिसे मैं अब लिखवाऊंगा। किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था? यू क्वेश्चन पूछा गया। किस मुगल बादशाह ने, आज किस मुगल बादशाह ने, किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया? पेपर में पूछ लिया जाए किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया, इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया, यू क्वेश्चन पूछा गया। राजधानी बनाया तो शाह आलम 1526 ईस्वी में जो है बाबर ने अपनी राजधानी किसको नियुक्त किया था? आगरा को। आगरा से राजधानी दिल्ली किसने स्थानांतरित की? तो शाहजहां ने। तब से और तब जो है 1865 ईस्वी तक, सॉरी 1765 ईस्वी तक जो मतलब मुगल बादशाहों की राजधानी क्या थी? दिल्ली। अब दिल्ली पर किसका जो है राज हो गया? अंग्रेजों का। और किस मुगल बादशाह ने अपनी राजधानी इलाहाबाद को बनाया था? तो किसने? शाह आलम। का वास्तविक नाम क्या था? अली। और आज की ईस्ट इंडिया कंपनी ने आज मुगल सम्राट को कितनी धनराशि देने की सहमति जुटाई? तो कितने लाख भैया? अरे कितने लाख? 26 लाख रुपया प्रति वर्ष, प्रति वर्ष दिए जाएंगे, ठीक है ना। और किसको दिए जाएंगे? मुगल सम्राट को। यहां तक कंप्लीट है भैया? अरे कंप्लीट है। विशाखा दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस, कौन सा राक्षस है? एक पुस्तक थी। आज ही मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखा। तो क्वेश्चन है कि विशाखा दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस किस भाषा में लिखी गई है? यू क्वेश्चन पूछा गया। आज ही जो है विशाखा दत्त द्वारा, कौन से दत्त हैं भैया? अरे कौन से दत्त हैं? विशाखा दत्त। परीक्षा में पूछ लिया जाए विशाखा दत्त द्वारा लिखित या रचित, बात एक ही है। जो है विशाखा दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस, कौन सा राक्षस है भैया? मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किस भाषा में? मुद्रा राक्षस किस भाषा में रचित है? यू क्वेश्चन पूछा गया। किस भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत भाषा में। अरे कौन सी भाषा में? वहां प्राकृत आएगा, पाली आएगी, संस्कृत आएगी, हिंदी आएगी। और ऑप्शन क्या लगाना है हमें? आज ही विशाखा दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस किस भाषा में रचित है? संस्कृत। और आज ही मुद्रा राक्षस का हिंदी में अनुवाद पूछ लिया जाए कि हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो बता देना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। आ जाए मुद्रा राक्षस का या विशाखा दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस का हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ठीक है ना तरुण भैया? कौन सा तेंदु है? भारतेंदु है। और आगे क्या है? हरिश्चंद्र है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या कर दिया? विशाखा दत्त का हिंदी में अनुवाद कर दिया। क्या कर दिया? अरे क्या कर दिया? हिंदी में अनुवाद कर दिया। कंप्लीट है ना? किसने कर दिया? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। परीक्षा में पूछ लिया जाए खारे पानी से
जो खारा जो पानी है यह समुद्री जल है। आज एक खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्क्रम परासरण। क्वेश्चन पूछ लिया जाए या तो खारा पानी होगा, कौन सा पानी होगा भैया? खारा पानी होगा, या क्या आएगा? समुद्री जल होगा। खारे पानी को, आज खारे पानी को शुद्ध जल में, कैसा जल होगा भैया? अरे कैसा जल होगा? शुद्ध जल में परिवर्तित करने की, आज खारे पानी को शुद्ध जल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आज क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आज कि खारे पानी को शुद्ध जल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो कौन पहले बतावे? उत्क्रम परासरण। क्या कहते हैं भैया? उत्क्रम परासरण। कौन सा परासरण है? उत्क्रम परासरण। पेपर में पूछ लिया जाए खारे पानी को शुद्ध जल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? उत्क्रम। आज फिटकरी जो है गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करती है? क्वेश्चन लिखना है, फिटकरी साफ ही ना कर रहा कैसे जन लिखना है, फिटकरी गंदले पानी को परीक्षा में पूछ लिया जाए कि फिटकरी जो है बोल रहे हैं फिटकरी गंदले पानी को, अरे कैसे पानी की बात है? गंदले, आज ही गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा? क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा, कई बार क्वेश्चन पूछे गए, किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करती है? परीक्षा में पूछ लिया जाए फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करती है? तो बता देना भैया स्कंदन। अरे किसके द्वारा करती है? स्कंदन, अंकी बिंदी ऊपर और बना देना स्कंदन। आज फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करती है? तो किस प्रक्रिया द्वारा? आज फिटकरी का रासायनिक नाम क्या है? कौन पहले बतावे? फिटकरी का रासायनिक नाम, रासायनिक नाम क्या है भैया? आज ही फिटकरी का रासायनिक नाम क्या है? पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। आज ही की फिटकरी का रासायनिक नाम क्या है? पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। किसका रासायनिक नाम है भैया? अरे किसका रासायनिक नाम है? और जी इसका रासायनिक सूत्र कौन बतावे? रासायनिक सूत्र क्या है फिटकरी का? K2SO4Al2, SO4 का हॉलक्वाइज और क्या है भैया? 24H2O, K2 हो गया, K2SO4Al2, ठीक है ना? यही है ना, SO4 का हॉलक्वाइज और 24H2O किसका रासायनिक सूत्र है ना? सूत्र है भैया तो फिटकरी K2SO4Al2, SO4 का हॉलक्वाइज 24H2O, ठीक है ना? और रासायनिक सूत्र क्या होगा? पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। जब किसी बंद कमरे में कोयले को जलाया जाता है, आज है कि जब किसी बंद कमरे में कोयले को जलाया जाता है तो किस गैस के कारण, ठीक है ना, दम घुटता है, वह मृत्यु का कारण बन जाता है। वो कौन सी गैस होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड लिखना है। क्वेश्चन आज है जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है, परीक्षा में पूछ लिया जाए कि जब किसी बंद कमरे में, अरे कौन से कमरे की बात है? बंद कमरे की बात है। जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है, क्या जला दिया भैया? कोयला जलाया जाता है। जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है तो कौन सी गैस, लिख देना, तो कौन सी गैस घुटन व
कौन सी गैस जो है घुटन एवं मृत्यु का कारण बन जाती है? कौन सी गैस घुटन एवं मृत्यु का कारण बन जाती है? मृत्यु का क्या बन जाती है भैया? कारण बन जाती है। तो बता देना कौन सी गैस होगी वह? कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी गैस है भैया? अरे कौन सी गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड। पेपर में पूछ लिया जाए कि जब बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है तो कौन सी गैस घुटन एवं मृत्यु का कारण बन जाती है? कौन सी है भैया? कौन सी गैस है? कार्बन मोनो। आजे की नीला थोता होता है, यू क्वेश्चन पूछा गया, लिखना आजे की नीला थोता होता है कॉपर सल्फेट। क्या होता है भैया? नीला है, हाँ नीला थोता होता है, ऐसी आएगा, खाली क्वेश्चन पूछा जाएगा। नीला थोता होता है कॉपर सल्फेट। क्या होता है भैया? कॉपर सल्फेट होता है, CuSO4 5H2O। ऐसे लिखना है नीला। क्वेश्चन पूछ लिया जाए नीला थोता होता है, नीला थोता होता है तो क्या होता है? कॉपर सल्फेट होता है। विशाल भैया क्या होता है? कॉपर सल्फेट और सल्फेट, और इसका सूत्र क्या हो गया? CuSO4 5H2O। यू हो गया। नीला थोता होता है कॉपर सल्फेट और सूत्र क्या हो गया? CuSO4 5H2O। कंप्लीट है ना? खाने का नमक, इस कर दूंगा मैं साफ। आज की खाने का नमक NaCl सोडियम क्लोराइड किससे बनता है? क्वेश्चन पूछा, हाँ ये शायद मैंने लिखवा दिया। खाने का नमक परीक्षा में आज ही खाने का जो नमक है, अरे किसका नमक है? खाने का नमक, और सूत्र हो गए NaCl। किससे बनता है? सोडियम क्लोराइड। किससे बनता है? तो किससे बनता है भैया? मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। किससे बनता है? मजबूत ही अम्ल होगा, और मजबूती क्या होगी भैया? मजबूत अम्ल व मजबूत क्षार से खाने का नमक बन जाता है। पेपर में पूछ लिया जाए मजबूत अम्ल व मजबूत क्षार से। खाने का नमक NaCl किससे बनता है? मजबूत अम्ल व मजबूत, ठीक है ना? पेपर में पूछ लिया जाए कि C10 संख्या, एक होती है ऑक्टेन संख्या, आज किसकी गुणवत्ता की माप है? अब यहां क्वेश्चन लिखना है दोनों, ऑक्टेन संख्या आदि क्या है और चंदा बिंदी है। ऑक्टेन संख्या कौन सी संख्या है भैया? ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है। इसी तरीके से सेम क्वेश्चन आएगा, ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता की माप है। किसकी गुणवत्ता की माप है भैया? पेट्रोल की। आजे की ऑक्टेन संख्या से किसकी गुणवत्ता की माप की जाती है? पेट्रोल। अरे किसकी की जाती है? पेट्रोल की गुणवत्ता की माप की जाती है, ठीक है ना? और एक और है यहीं पर C10 संख्या, और कौन सी संख्या है भैया? C10 संख्या। अरे कौन सी संख्या है? C10 संख्या। इससे किसकी गुणवत्ता की माप है? तो डीजल। किसकी गुणवत्ता की माप है भैया? डीजल। ये दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। आज ये ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता की माप है पेट्रोल की, और C10 संख्या गुणवत्ता की माप है डीजल की। किसकी है भैया? अरे किसकी है? डीजल की, ठीक है ना? खाने का नमक NaCl किससे बनता है? मजबूत अम्ल व मजबूत क्षार से। कंप्लीट है। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही किसमें? छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही किसके अपघटन से प्राप्त होती है? क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि छपाई क्या है भैया? छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही, छपाई में प्रयोग की जाने वाली, छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही,
छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही किसके अपघटन से, आज किसके अपघटन से प्राप्त होती है, किसके अपघटन से प्राप्त होती है, तो मीथेन। किसके अपघटन से प्राप्त होती है भैया, मीथेन, और मीथेन को बोल देंगे CH4। आज की मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4। क्वेश्चन आज छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही किसके अपघटन से प्राप्त होती है, CH मीथेन से, ठीक है ना। आज खाने का नमक NaCl किससे बनता है, मजबूत अम्ल व मजबूत। और क्वेश्चन ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता की माप है किसकी, और C10 संख्या किसकी है भैया, डीजल की, ठीक है ना। तो